नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 8 के बायोलॉजी का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, तो सेल का डिस्कवरी के बारे में जब हम बात करेंगे तो सेल का डिस्कवरी होता है 1665 में। मैं गलती से 1965 हो गया है, ये है 1665। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो रॉबर्ट हुक बोल करके एक साइंटिस्ट है, जो इंग्लिश साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा क्या कि जो कॉर्क है, कॉर्क जो पहले के ज़माने में लकड़ियों का ढक्कन इस्तेमाल किया जाता है शीशे के बोतल को लेकर, तो उसको जब वो ये करते हैं, उसको स्लाइस करते हैं, उसको पतला काटते हैं और उसको लेबोरेटरी, ये जो उनका जो मैग्नीफाइंग ग्लास था, मतलब एक तरीके से बोलिए कि लेंस जो था, उस लेंस से देखते हुए देखते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? तो जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर, ये ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वो देखते हैं, बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर को वो नोटिस करते हैं पहली बार, और जब भी नोटिस करते हैं तो वो देखते हैं कि ये बटा हुआ है और उसका एक मतलब दीवार को जैसे खड़ा है इस तरह का। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरी तरीके से बना हुआ है एक सेल ये के जैसा, एक रूम के जैसा। ठीक है, रूम जैसा या बोल सकते हैं, एक शेप बना हुआ है यहाँ पे। इसी शेप को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है, सेल का मतलब होता है रूम। ठीक है, सो रूम मतलब यहाँ पे रूम के जैसा बहुत सारे कंपार्टमेंट है जो है रूम के जैसा बना हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को एक्चुअली वो देखते हैं किसमें, डेड सेल में। मरा हुआ सेल है, वो जिंदा सेल नहीं देखते हैं, क्योंकि वो लकड़ी जो है कटा हुआ सेल था वो उस पर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे नए नए साइंटिस्ट आते हैं, और वो जो है जो उनसे एडवांस जो माइक्रोस्कोप्स हैं, उन माइक्रोस्कोप्स को वो इस्तेमाल करते हैं। और आज हम जो है वो बहुत ही बड़े, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप्स को देखते हैं, जो किसी भी चीज़ को 1,00,000 गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं। हम आज माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे हम 100 गुना 1000 गुना तक हम चीज़ों को देख पाते थे। ठीक है, हमारे लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके पास भी यही कैपेसिटी होती है, लगभग 100 गुना के आसपास। ठीक है, इस तरह का रिजोल्यूशन के हम लोग माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जब साइंस बहुत डेवलप हुआ है तो हम लोग के पास इस तरह का ये है, साइंटिस्ट लोग के पास इस तरह का माइक्रोस्कोप है जो 1,00,000 गुना बड़ा करके दिखा। इस कारण हम सेल के अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है, शेप है, उनके अंदर का जो पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स के बारे में आज स्टडी करने में सफल हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। अब हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं सेल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट जो है, यूनिट बोलने का मतलब यहाँ पे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारा कुछ करता है अपना, सबसे छोटा यूनिट है। मतलब ये इसके पास जो भी काम है, मतलब वो डाइजेशन का भी काम करता है, रिस्पिरेशन का भी काम करता है, जो रिप्रोडक्शन का भी काम करता है, एक्सक्रेशन का भी काम करता है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो भी लक्षण होता है वो सारा कुछ ही करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है। ठीक है, तो सेल का डेफिनेशन हम लोग जो देते हैं तो देते हैं क्या, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल भी है। यहाँ पे डेफिनेशन में आपको जब हम नोट्स देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप नोट्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सेल क्या है, तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, और अब ये जो है सेल जो है वो सेल से ही हमारे पास जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब जो है सेल से मिलकर के बने थे। अब यहाँ पे अंतर हो सकता है, कुछ जो है वो क्या है सिंगल सेल से बने होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो सिंगल सेल्स और मल्टी सेल्स के बेस पे, अलग बहुत सारे सेल्स के बेस पे हम लोग इसको मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम लोग दो हिस्से में, दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, जैसे ये जो कोई ट्री है, ट्री के पास क्या होता है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना होता है। प्लांट जो है बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बने होते हैं।
ठीक है, एनिमल्स जो हम लोग देखते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलकर के जो बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे जैसे ट्री है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग मैं हूँ, तो आप है, ये क्या है? हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे कुछ है ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? सिंगल सेल से बने होते हैं, एकमात्र सेल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल, एक, और सेलुलर का मतलब सेल वाले, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या है यहाँ पे? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर में है, जैसे एक प्लांट है, सॉरी ट्री है, तो ये ट्री क्या है? ये है मल्टी सेलुलर। एलिफेंट जो है वो मल्टी सेलुलर। वहीं पे ये देखिए आप यहाँ पे क्या है? अमीबा है। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल। ठीक है, इसीलिए वो हमको अपने खुले आंखों से दिखता भी नहीं है। वहीं पे जो पैरामीशियम जो है वो भी सिंगल सेल का बना होता है। अब नेक्स्ट देखिए शेप ऑफ द सेल। सेल का शेप कैसा होता है? ये तो हम ऑर्गेनिज्म देखिए कि सेल के नंबर के आधार पर कितना नंबर है, उसी के आधार पर हम बोले कि वो यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर होगा। अब हम देखिए सेल किस तरह के टाइप का होता है, किस तरीके के शेप का होता है। सेल के टाइप के शेप के बारे में बात कीजिएगा तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप्स, अलग अलग काम, अलग अलग शेप। इवन जो है कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपने शेप को बदल सकते हैं। जैसे अमीबा जो है वो लगातार अपने शेप को बदलते रहता है। खाने पीने की जो उसका डाइजेशन का प्रोसेस है, एक्सक्रेशन का प्रोसेस है, उसमें वो अपने शेप को बदलते रहता है। वैसे हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल होता है वो भी जो है वो क्या अपने शेप को बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोलेंगे सेल का जो शेप है वो बहुत ही अलग अलग होता है। इसके बाद हम बोलेंगे सेल का जो शेप है वो कैसा होता है, तो कुछ होते हैं वो गोलाकार, ये स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, मतलब बॉल के जैसा। कुछ राउंड होते हैं, ठीक है, जैसे चूड़ी के जैसा। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो सीधा लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। कुछ जो है स्पिंडल का शेप का होता है, कुछ जो है ब्रांच निकला होता है उनसे। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप उनका अलग अलग है। वहीं साइज के बारे में बात करें तो सेल के जो साइज होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ जो है बहुत ही छोटा होता है, मतलब माइक्रोमीटर में होते हैं। मतलब जो हमारे स्केल में जो सबसे छोटा एक पार्ट होता है वो तो हम लोग 15 सेंटीमीटर का जो स्केल, जो छोटा वाला स्केल इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है जो सबसे छोटा वाला पार्ट बोलते हैं, दो लाइन, छोटे छोटे लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर। उसको भी अगर 1000 भाग में बांट दीजिएगा तो 1000वां हिस्सा, जो छोटा सा हिस्सा होगा, उस हिस्से से, इस हिस्से से भी छोटा जो होता है वो जो सेल्स का साइज होता है, इतना छोटा साइज होता है। बैक्टीरिया जब सबसे छोटा बैक्टीरिया के सेल के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया है जिनका साइज क्या होता है 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक। वहीं पे अगर आप बड़े सेल्स के बारे में बात कीजिए तो यहाँ पे हमारे पास है ऑस्ट्रिच का सेल। ऑस्ट्रिच जो पंछी है, जो सही से मतलब वो उड़ता नहीं है, ठीक है, उस पंछी का जो सेल है वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे माइक्रो जो छोटे सेल्स हैं उनका बहुत ही छोटा होता है, जिनको माइक्रोस्कोप्स के बिना हम लोग नहीं देख सकते। वहीं कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उसको आसानी से देखिए दोनों हाथ से लिया हुआ है इसमें। तो ये जो जो शेप है, सॉरी साइज है सेल का, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसको लेकर के हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सेल का जो शेप है उसको कैसे देखा जाए। तो हम लोग ओनियन पील एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास प्याज है, प्याज का छिलका जब हम लोग छीलते हैं, प्याज को छीलिएगा तो ये जैसे प्याज का छिलका छील दिए, उसके बाद एक लेयर को हटाइए, दूसरा लेयर को हटाइए, देखिए इसके बीच में एक पतला सा लेयर, प्लास्टिक के जैसा लेयर आता है। उस पे हम लोग मिथाइलिन ब्लू बोल करके एक लिक्विड है, ठीक है, उसको मतलब या कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं कि ये में उस पर वो ब्लू ये डालते हैं, और उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको। तो आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से जब आप देखिएगा तो इस तरीके का शेप हमको दिखाई पड़ेगा। किसका से? वही जो प्याज का पतला सा पील जो है उससे। तो ये से
इससे हमको पता चलता है कि सेल का जो शेप है, साइज है, वो कैसा है। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में जो है लेबोरेटरी में दिखाया जाता है। अभी तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो लॉकडाउन, ये जो कोरोना का पीरियड चल रहा है जिसके कारण स्कूल्स बंद है और लेबोरेटरी में हम लोग जाके देख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये रहा, इस तरह का हालात बने, तो हम लोग जा कर के देखें या फिर देख सकते हैं आप लोग अपने स्कूल्स में। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग अपने गाल का जो थोड़ा सा स्किन को अगर वो ये किया जाए, हल्का सा कट करके अगर हम लोग देखें माइक्रोस्कोप में, तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे जो शेप है उस तरीके से हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ होती हैं। यहाँ पे हम लोग 2 तरीके के सेल्स के बारे में पढ़े, एनिमल्स का सेल और प्लांट का सेल। एनिमल का सेल और प्लांट का सेल 2 अलग अलग तरीके के सेल। क्यों 2 अलग अलग तरीके का सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लांट जो है वो क्या है, वो प्लांट मोशन नहीं करता है, मूव नहीं करता है। इसके कारण उसका जो सेल होगा वो हमारे सेल जो हम लोग मोशन करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत झुक सकते हैं। उस तरह से प्लांट झुकता नहीं है, वो टूट जाएगा अगर ज़्यादा झुकेगा। तो हम लोग जिस तरह से झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, उस तरह से वो नहीं कर सकता है। तो प्लांट का सेल जो है वो ह्यूमन बीइंग का सेल, इंसानों के सेल या फिर जानवरों के सेल से अलग होता है। हम लोग देखेंगे कि उनके बीच में क्या अंतर है, और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर की, प्लांट का सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिमल्स का सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डिफरेंस है, उनके कंपैरिजन करेंगे, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में देखेंगे क्या कि स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ उसमें पाए जाते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, ये जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको लिंक, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। सो आज के लिए